हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बिजनेस करके कमाओ। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए दो बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। मेरे दोस्त, बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन गरीबी की मार आपको बिजनेस ना करने पर मजबूर कर देती है। और जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, 10वीं पास 12वीं पास, वो लोग बेचारे क्या करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के, हमारे बिहार के यूपी के भाई दूसरे राज्यों में जाकर के कमाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वो भी बहुत ही कम पैसे में, मात्र नाम मात्र का पैसा मिलता है, इसमें आपका गुजारा कैसे भी चल पाता है, और उसमें भी आपको पैसे बचाने होते हैं अपने घर वालों के लिए। तो जो लोग ये सोचते हैं कि सर काश हम थोड़ा पैसा लगाकर बिजनेस कर पाते, लेकिन अंदर में डर पैदा हो जाता है कि क्या कहीं हमारा बिजनेस करेंगे, क्या पैसा डूब जाए, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़े, बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ जाए। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं। आज तो मैं बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, दो बिजनेस आइडिया ऐसा लेकर के आया हूँ जहाँ पर आपको कोई ज़्यादा पैसा डालने का जरूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा पैसा डाला और आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ेगा, वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। दोस्तों, ये नहीं कि आपने कहीं से लोन ले लिया और 50,000 1 लाख रुपये लगा दिया और उसके बाद वो बिजनेस चले नहीं चले, कोई गारंटी भी नहीं रहने वाली। दोस्तों, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप खुद देखिए कमेंट सेक्शन में जाकर कि लोगों ने वीडियो को क्या कमेंट किया है, क्या लोगों को कैसा राय लगा। और आप जो मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, आप खुद इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो में क्या समझ में आया, क्या आप इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं, आप अपना कमेंट करके देखें। मैं आपके हर एक कमेंट को देखता हूँ और उस हिसाब से मैं आपके कमेंट से सजेशन लेता हूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देख कर ये सोच करके जाना, अगर आपको अच्छा लग रहा वीडियो तो कमेंट करना, हाँ सर वीडियो पसंद आया, लिख करके जाना। अगर नहीं अच्छा लगा दोस्तों, बेझिझक लिख देना कि हाँ सर आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगी, मुझे ये समझ में नहीं है। जो भी दोस्तों आपको मन में करे ना दोस्तों, लिख करके जाना वीडियो में, वादा करता हूँ। अब बात करता हूँ दोस्तों कि दो बिजनेस आइडिया है, लेकिन आप सोचोगे भाई हम कैसे बिजनेस करें सर, बिजनेस करने के लिए तो मोटा पैसा चाहिए, हम लोग गरीब आदमी हैं, मुश्किल से 5,000 10,000 की जॉब करते हैं, 12,000 की जॉब करते हैं, कैसे कर पाएंगे। या मान लो आप अपने ही गांव से, अपने ही शहर में रहते हो, लेकिन किसी तरीके से आपका कोई दुकान चल रहा है, कुछ तरीके से आप काम करो, एक बढ़िया इनकम आपका नहीं हो पा रहा है, तो आपके मन में ये सोच रहता होगा कि सर हम लोग बिजनेस करें, कैसे करेंगे, क्या बिजनेस में कोई कहीं पैसा डूब ना जाए, जैसा मैं हर कोई सोचता है। इसलिए मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ। लेकिन आपको दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा दोस्तों, क्योंकि गरीबी ऐसी होती है ना दोस्तों, जब आपको गरीबी की मार पड़ेगी, आप खुद समझ जाओगे दोस्तों कि आप कहाँ जा करके जॉब करें। आप खुद किसी एजेंट के चक्कर में फंस जाओगे कि भैया 10,000 की जॉब दिला दो, 12,000 की जॉब दिला दो, उसके लिए आपको दूसरे राज्यों में भेजेगा, हाँ जाओ वहाँ जाकर के काम करो, फलाना राज्य में जाकर के काम करो, या फिर किसी शहर के फैक्ट्री में आपको मजदूरी करने के लिए मजबूर कर देगा, और उस हिसाब से आपको सैलरी आपके हाथ में नहीं आने वाली। दोस्तों, तो ऐसा काम करिए जहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट रहिए, यानी कि आप अपना खुद का बिजनेस करिए, चाहे बिजनेस छोटा हो, चाहे वो आपको कम प्रॉफिट देगा, लेकिन जब बिजनेस ग्रोथ करेगा दोस्तों, आप देखिएगा किस तरीके से आपको बेनिफिट होने वाला होता है। आपने देखा होगा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेकर के समझाता हूँ कि आपने देखा होगा कोई भी आदमी एक छोटा सा दुकान खोलता है, बनिए कहीं राशन का दुकान खोलता है कोई भी मेरे भाई, तो वो देखता धीरे धीरे दुकान चलता है, लेकिन हो सकता है कि दुकान आपका बढ़ते बढ़ते बढ़ते, कई दफ़ा आपने देखा कोई छोटा सा दुकान का मालिक आज एक बड़ा सा होलसेलर खोल लेता है। आपने देखा है, कई उदाहरण है दोस्तों। कैसे ये चीज़ हो पाता है, क्योंकि उनका कड़ी मेहनत होता है, एक डेडिकेशन होता है कि हाँ भाई हमको इसी चीज़ में करना है। लेकिन ये बिजनेस में आपको उसी तरीके से ध्यान देना है, लेकिन एक राशन की दुकान की तरह आपको 7 दिन अपने ध्यान रहने की जरूरत नहीं। आप चाहिए तो फ्री है, आज काम किया आपने, मतलब सप्ताह में 5 दिन ही काम किया, उसके बाद 2 दिन आप छुट्टी माना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस का ये होता है, लेकिन दुकान में यही समस्या आ जाता है कि जो लोग भी दुकान चलाते हैं उनको कम से कम तो भैया 7 दिन, और दुकान अपना सुबह से खोलो तो भैया रात में ही बंद होती है। दुकान के साथ एक ये समस्या हो जाती है। दोस्तों, अभी मैं आपको एक और उदाहरण देकर के समझाता हूँ। आज आपने देखा एक सबसे बड़ी कंपनी का नाम है दोस्तों पार्ले जी। अब सभी ने उसका बिस्किट खाया होगा पार्ले जी का। पता है वो कंपनी की शुरुआत कैसी हुई दोस्तों? एक छोटे से गोडाउन से शुरुआत हुई थी, और वही बिस्किट बनते बनते आज देखिए कितना बड़ा बन गया कंपनी पार्ले। तो किसी भी चीज़ के लिए आपको शुरुआत छोटा ही करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे सर हम एक बार में बड़ा पैसा लेकर के बड़ी ज़मीन लगा के बड़ी ज़मीन पे बड़ा कंपनी खोलेंगे और उसके बाद हमारा पूरा पैसा हो जाएगा। कई लोग ये सोचते हैं, मैं भी ये पहले सोचता था, लेकिन खैर दोस्तों अपने अनुभव के बदौलत से मैं आपको ये बता पा रहा हूँ, आपको भी एक्सपीरियंस होगा। जो लोग भी काम करते हैं उनको पता होगा कैसे कैसे हम लोग को 12,000 10,000 की जब सैलरी मिलती है तो उसके लिए 30 दिन तक किस तरीके से आपसे काम लिया जाता है। मैं नहीं कहता कि भैया काम करना गलत है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से मान लो 10,000 में अगर आपको कोई 1 महीने का काम ले रहा है तो उस हिसाब से काम भी होना चाहिए और पैसा भी उस हिसाब से मिलना चाहिए। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि दोस्तों आप बिजनेस करेंगे तो क्या वो 2 बिजनेस आइडिया रहने वाला है जिसको करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। कि मतलब आप जिस शहर में रहते हो ना, मान लो आप एक शहर में रहते हो, छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लो आप अगर कानपुर में रहते हो, मान लो आप अगर मेरा वीडियो दिल्ली से देख रहे हो, मान लो अगर आप मेरा वीडियो रांची से देख रहे हो, पटना से देख रहे हो, कहीं से भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप जिस शहर में रहते हो मेरे भाई, आप
उसी शहर से इस बिजनेस को कर पाओगे। दोस्तों क्या बिजनेस करना है ना, इस पर अब हम लोग मेन बात पे आते हैं और आपको गहराई से दो बिजनेस समझाता हूँ। शुरुआत करेंगे नंबर 1 से। दोस्तों अगर आपने कहीं भी आप दुकान में गए, कोई ज्वेलरी शॉप में आप गए होंगे दोस्तों, किसी भी आप ज्वेलरी शॉप में गएंगे तो वहाँ जब आप जाते हैं तो आपको एक पानी का बोतल छोटा सा देता है। मैं थोड़े बड़े दुकान की बात कर रहा हूँ, मतलब कि जो दुकान थोड़ा बड़ा दुकान है, ये नहीं कि एक छोटा सा ज्वेलरी शॉप, बड़े मतलब दुकान की अब बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वहाँ अगर एंट्री करोगे तो आपको कोई भी दुकान में आप ज्वेलरी लो नहीं लो उनसे मैटर नहीं, आप जैसे घुसते हो आपको एक छोटा सा पानी बोतल मिलता है, 250 ml का, 500 ml का या फिर 1 लीटर का पानी बोतल मिलता है। वो लोग आपको देते हैं एक पानी बोतल। उसके बाद अपना, वो भी किस कंपनी का देते हैं आपने सोचा दोस्तों, वो भी रहता है एक ब्रांडेड कंपनी, जैसे बिस्लरी हो गया या फिर किनले हो गया, इस तरीके का ब्रांड रहता है। वो कंपनी का अपना ब्रांड नहीं रहता ज्वेलरी शॉप का, वो बोतल कंपनी का ब्रांड का पानी रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। अब भैया हम लोग क्या करें, भैया पानी तो मिलती है लेकिन करना क्या है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। मेरे दोस्तों सवाल थोड़ी देर के लिए साइड करिए और बढ़िया से समझाता हूँ, सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसी तरह आप मान लो कि आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाते हो, वहाँ पर आपको जो पानी का बोतल मिलता है, क्यों ना अगर उस ज्वेलरी वाले का नाम चढ़ा कर दिया जाए तो। अब समझ में आया दोस्तों, यही मैं बिजनेस आइडिया बताने वाला। ये देखो, ये एक नॉर्मल पानी बोतल है जिसका कीमत 20 रुपये, मैंने यहाँ से एक रैपर हटा दिया कंपनी का, खैर इसकी पानी की कीमत है 20 रुपये, ठीक है दोस्तों। इसी तरह का बोतल आपको जो ज्वेलरी शॉप वगैरह मिलते हैं, बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप में, ये मैं कोई ब्रांडेड की बात नहीं कर रहा, जैसे तनिष्क हो गया, अलंकार हो गया, उन सबको हटा दीजिए। मैं नॉर्मल जो आपके शहर का एक बड़ा ज्वेलरी शॉप होता है उसकी बात कर रहा हूँ, आपके जो मतलब कि एरिया का एक बड़ा ज्वेलरी शॉप होता है जो बढ़िया होता है, जो बेचता है ज्वेलरी, उस सोनार की बात कर रहा हूँ, उसके दुकान की बात करो। आपको वहाँ पर चले जाना है और क्या कहना है कि सर जो आप पानी बोतल देते हो 20 रुपये का आपको मिलता है, मैं वही आप पानी बोतल में अगर आपकी ब्रांडिंग कर दूं तो क्या रहेगा। आप उससे बात करोगे कि सर आपकी ब्रांडिंग कर दूं, मतलब ये जो रैपर लगा हुआ किसी और कंपनी के यहाँ पर रहता है, उस रैपर को हटा करके ये बोतल भी आपको, मतलब ऐसा बोतल आप बोलोगे कहाँ से लेंगे, ये भी आपको बताता हूँ बोतल कहाँ से मिलेगा। ये आपको 1 से 2 रुपये में बोतल मिल जाएगा, ठीक है। मैंने पहले भी एक बार इस वीडियो में अच्छे से समझाया था, लेकिन लोगों ने कहा था कि सर दोबारा बनाइए, अच्छे से समझाइए, तो दोबारा आप लोग के लिए यही वीडियो लेकर के आया हूँ, ठीक है। ये बोतल आपको 1 से 2 रुपये में बोतल कैप के साथ मिल जाएगा और सील वाला एक मशीन आता है जो उसको ऐसे गर्म करके सील हो जाएगा, ठीक है। ये मशीन की कीमत अब मुश्किल से मुश्किल आपको बहुत ही हज़ारों में मिल जाएगी, हज़ार मतलब 2-5 हज़ार 2000 में आपको लागत लगेगा। उसमें आपको एक रैप करने वाला मिल जाएगा, फिर आप ऑनलाइन मंगाओगे तो 1000 रुपये में भी आपको बोतल सीलर मिल जाता है, जिससे बोतल को सील कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखना, 1000 रुपये इसकी कीमत मान के चलो, ठीक है। बोतल की कीमत होगी दोस्तों 1 रुपये से 1.5 रुपये एक बोतल की कीमत होगी। मैं इसकी कीमत पकड़ता हूँ दोस्तों 2 रुपये, मैक्स टू मैक्स प्राइस आपको बताता हूँ, 2 रुपये एक बोतल की कीमत होगी, ठीक है। अब ज्वेलरी शॉप में चले जाते हो, आप उसको कहते हो कि सर देखिए मैं आपका जो ये आप पानी दे रहे हो, मैं इसी पर आपकी अगर ब्रांडिंग कर दूं, मान लो कि दुकान का नाम है द डायमंड एंड गोल्ड हब, मैं एक नाम बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, ठीक है। ये मत समझना कि ऐसे ही कोई भी बोल रहा हूँ, मतलब एक चीज़ का नाम बता रहा हूँ जो आपके सर में रहता हो। मान लो हो जाएगा दोस्तों कमलेश ज्वेलरी शॉप, मान लो हो गया दोस्तों गणेश ज्वेलरी शॉप, मान लो मैं इसी तरह का बोल रहा हूँ डायमंड एंड गोल्ड क्लब, एक ज्वेलरी शॉप का नाम है, ठीक है, डायमंड एंड गोल्ड क्लब। आप बोलोगे सर ये जो पानी का बोतल आप खरीदते हो 20 रुपये का आपको पड़ता है 1 लीटर, दुकान वाले से बात करनी है सीधा। और दोस्तों जब आप किसी से मिलने के लिए जाओगे तो थोड़ा अच्छे ड्रेसअप करके जाओगे, यानी कि एक अच्छा सा शर्ट पहन लिया और एक अच्छा सा फुल पैंट, ठीक है ना, उसके हिसाब से, बस ज़्यादा कुछ नहीं, खर्चा तो कुछ करना नहीं, सीधा ज्वेलरी शॉप से जाओगे, मैनेजर से मिलोगे। और जो दुकान में जाओगे दोस्तों पहले से ही आप प्रिपेयर होकर के जाओगे कि दुकान का क्या नाम है भाई, हाँ ठीक है नाम है, आपने सीधा से एक स्टिकर नाम निकलवाया। आजकल दोस्तों प्रिंटर का ज़माना है, मुश्किल से मुश्किल आपको कितना रुपया लगेगा एक स्टिकर निकालने में। मान लो कि दोस्तों एक स्टिकर निकालोगे 1 रुपया से 2 रुपये आपको स्टिकर का खर्चा आएगा, 1-2 रुपये में तो 2 स्टिकर आ जाएगा। आप एक ही स्टिकर निकालोगे 1 रुपया आपका कॉस्ट आएगा, 2 रुपये बोतल का, 1 रुपये स्टिकर का। और मिनरल वाटर तो पता है दोस्तों आपके हर जगह मार्केट में मिलता है, आपको उसमें फिलअप कर लेना है और 1000 का एक मशीन खरीद लेना सील करने वाला, और यहाँ से आपने सील कर दिया, ठीक है। और दोस्तों आप इन्हें यहाँ से पहले सील नहीं करना दोस्तों, पहले आपको उस दुकान से बात करने के लिए जाना है। पहले आपने एक पानी भरा बोतल में यहाँ से स्टिकर निकाला है, मान लो दोस्तों आपके यहाँ नाम है कमलेश ज्वेलरी शॉप, आपने यहाँ पे स्टिकर से छपा दिया, उसको पूरा प्रिंट यहाँ पे लगा दिया बोतल के ऊपर, और यहाँ से बोतल को बस कस कर लेगा। ये नहीं कि पहले मशीन खरीद लिया सील करने चला गया, ये सब कुछ नहीं माथा लगाना, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप सीधे उसके पास चले जाते हो, आपने उससे बात करा कि हाँ सर देखो ऐसे 3-4 बोतल सैंपल में रख लो, और बोलोगे कि जो आपका मैनेजर है ज्वेलरी शॉप का मुझे उससे मिलना है। आप जब एंट्री करोगे ज्वेलरी शॉप में तो आपको बोलेगा ठीक है सर क्या काम है, तो बोलोगे ठीक है मैनेजर से बात करवाइए मैं बताता हूँ क्या काम है, आपने अंदर चलेगा। आप जब मैनेजर से मिलते हो तो आपको ये कहना है कि देखिए सर ये जो बोतल है, आप तो हर कस्टमर को बोतल देते हो पानी के लिए, लेकिन ये जो बोतल है आप इसमें देखिए आपके ब्रांड का नाम है। वो देखते ही खुश हो जाएगा, भाई मेरे ब्रांड का नाम है। अब बोला कि सर ये देखिए ये जो आप बोतल खरीदते हो आपको 20 रुपये का पड़ता है, 1 लीटर का पानी का बोतल का कीमत आजकल 20 रुपये हो गया दोस्तों, पहले भी 20 रुपये ही था, आज भी 20 रुपये है। कई दफ़ा छोटा बोतल मिलता है जो 10 रुपये का होता है, तो 1 लीटर पानी बोतल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
जब वहाँ पर चले जाता है आप उसको समझाते हो कि देखिए सर ये एक पानी का बोतल है जिसकी कीमत आपको 20 रुपये पड़ती है, लेकिन उसमें जो ब्रांडिंग होता है वो बड़े ब्रांड का होता है, आपका खुद का नहीं होता। लेकिन मैं जो आपको पानी बोतल का सजेशन दे रहा हूँ, यहाँ देखिए जो आपका खुद का ब्रांडिंग है, ये देखिए कमलेश गोल्ड शॉप, डायमंड क्लब एंड शॉप, इस तरीके से जो भी नाम रहेगा आप छपा कर जाओगे। पहले याद रखना दोस्तों, ये काम करके जाना है। थोड़ा पैसा आपको खर्चा करना है, आपने 1-2 रुपये का बोतल खरीदा, आपने मिनरल वाटर फिलअप किया, मुश्किल से आपको 1 रुपये लीटर प्राइस पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपये में तो 10 लीटर का बोतल आता है। 1 रुपये पानी का, 2 रुपये बोतल का और 1 रुपये स्टिकर का, 4 रुपये अपना खर्चा करना। और सील की जगह इसको देखो, ये सील नहीं है, ऐसा है ना, ऐसे इस तरीके से बस कस लेना है और कस के जाना है। पहले कुछ नहीं करना, जब ऑर्डर मिलेगा तब आपको समझाऊंगा कि मशीन कब खरीदना है, ठीक है। पहले मशीन मत खरीद लेना सील करने वाला। इस तरीके से बस लॉक करा और आप चले गए वहाँ पे, ठीक है। आपने पूरा बात किया कि बोला कि सर देखिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी सेल्समैन हूँ, अपने बारे में ऐसे परिचय देना कि मैं भी सेल्समैन हूँ, मेरा इस काम का एक्सपीरियंस है। वीडियो से ही सीख लोगे, या फिर थोड़ा सा बोलने का तरीका आप चाहोगे तो यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियो कि हाउ टू कम्युनिकेट, मतलब कैसे लोगों से बात करें, आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं यहाँ पर लगा भी दूंगा वीडियो, इस तरीके से आप देख लोगे। यहाँ पर कुछ कई तरीके से वीडियो आपको दिखता है, साइड में चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो नॉर्मल चीज़ आपने कर लिया, आप एंट्री लेते हो, सेल्समैन को बोलते हो कि भाई मिलवा मुझे अपने मैनेजर से, जो ज्वेलरी शॉप का मैनेजर है। मैनेजर होगा, कई दफ़ा छोटा ज्वेलरी शॉप होगा तो मालिक ही चलाएगा आपसे डायरेक्ट बात करने के लिए, समझ रहे हो ना बात को। आप वहाँ से बात करोगे, आपने अपना पूरा प्रोग्राम समझा दिया कि भैया मैं ये पानी बोतल आपको 10 रुपये में दूंगा। कितने में दूंगा दोस्तों? 10 रुपये में पानी बोतल दूंगा आपको। याद रखो, आपको कॉस्ट आ रहा है 4 रुपये, आप एक कम बिकता है ये 20 रुपये में, आप उनको दे रहे हो 10 रुपये में। याद रखना 10 रुपये में आपने बेच दिया। कहा ठीक है सर, हमने आपको 10 रुपये में बोतल देंगे, ठीक है। अब बोलोगे कि सर 10 रुपये में बोतल देंगे, वो भी बात सुनकर तुम्हारा खुश हो जाएगा, भाई 10 रुपये में बोतल मिल रहा है, आधी दाम में 1 लीटर का पानी कहाँ मिलता है। अब बोलोगे दोस्तों कि आपको करना क्या है सर, कम से कम आपने हमें 500 से 1000 ऑर्डर देना है, ठीक है। आपने ये शर्त रखनी है। तो 1000 बोतल क्या, एक ज्वेलरी शॉप में दिन भर में 500 लोग आते हैं। याद रखना, एक ज्वेलरी शॉप में जो बढ़िया आपके शहर का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप होगा, कोई ज़्यादा बड़े की बात नहीं कर रहा है, कल्याण वगैरह को तो छोड़ दो, उन समय तो किसने कस्टमर की लाइन रहती है हज़ारों हज़ार। मैं एक छोटे ज्वेलरी शॉप की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर दिन भर में कम से कम 500 से 600 लोग आते हैं और जाते हैं। याद रखना, और हर कोई खरीदता नहीं है, लेकिन हर कोई को पानी बोतल दिया जाता है। मैं ये गया हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। आपको यही बोलना है कि सर कम से कम आपको 1000 ऑर्डर पानी बोतल का देना पड़ेगा। वो भी बोलेगा कि ठीक है भाई, तुम 10 रुपये में दे रहे हो 1000 पानी बोतल, मुझे तुमसे लेने में फ़ायदा है। वो भी समझ जाएगा, कहेगा ठीक है। अब मान लो कि ये आपको एक ही दुकान में नहीं जाना दोस्तों, कम से कम 2-4 दुकान आपको ट्राई करनी है, क्योंकि अगर आपको मोटा या पैसा कमाना, ये नहीं कि थोड़ा सा में फंस के रह गए, भैया बिजनेस कर रहे हो, ये नहीं, तुम्हारा कोई लागत ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो भैया कम से कम 2-4 दुकान घूमो, थको, गर्मी है, गर्मी की मार सहो, लेकिन घर से बाहर निकलो, 2-4 दुकान में ट्राई करके आना है। हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं है आपको मेरे भाई, याद रखो, ठीक है। आपने दुकान पे गया, आपने बोला कि सर ये पानी बोतल मैं आपको दूंगा, 1000 ऑर्डर कम से कम लेना पड़ेगा, तो 10 रुपये में। वो बोलेगा ठीक है भाई 1000 ऑर्डर चलो डन कर दिया। अभी आप 2-4 दुकान में जाओगे तो हर कोई 1000 नहीं लेगा, कोई बोलेगा चलो भाई पहले 500 ही बोतल लेके देखते हैं, कोई बोलेगा भाई ठीक है हम 800 बोतल लेंगे, 1000 बोतल, कोई बोलेगा कोई 1200, कोई 2000 भी बोल सकता है। बड़ा दुकान आपको पकड़ा गया तो बोलेगा ठीक है भाई 2000 ऑर्डर ले लो, हमारे यहाँ तो इतना कस्टमर 500 डेली का आता है, सप्ताह दिन भी नहीं लगेगा, पानी बोतल खत्म हो जाएगा, चल तू 2000 का ऑर्डर ले ले। तो मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, आपको 1000 ऑर्डर मिल गया भैया एक दुकान से, ठीक है। अब आपकी कितनी कीमत होगी, आप कितना पैसे कमाओगे और कितना पैसा वो आदमी कमाएगा, इसको समझिए दोस्तों, ठीक है। 1000 गुना 10 करिएगा, 1000 गुना 10, यानी कि 1000 बोतल आप उसको दे रहे हो 10 रुपये की रेट से दे रहे हो, ठीक है। ये 1000 पानी बोतल आप दे रहे हो 10 रुपये की रेट से दे रहे हो, कितना पड़ गया, 1000 गुना 10 करोगे 10,000 रुपया हो जाएगा। 4 रुपये आपका लगा था, तो 4000 रुपया तो आपका चला गया साइड में, 4000 रुपये आपका साइड चला गया, कि वहाँ उतना पैसा आपको ये सब की छपाई कटिंग करने ये सब में लग गया था। और 1000 रुपया का पहली बार मशीन खरीद रहे हो जो कि इसको सील करेगा, ठीक है। तो 4000 और एक 5000 आपका पॉकेट से चला गया, मतलब 10,000 में 5000 का तो आपने सामान खरीदा जो उसकी तरफ से पैसा मिला है, और 5000 रुपया का आपका इनकम हो जाएगा। अब मेरे भाई तुम 2-4 दिन घूमोगे और 5000 रुपया अगर कमा लेते हो तो कितना बढ़िया है। मान लो भैया 1 सप्ताह ही लग गया पहला आपको ये पूरा ऑर्डर लेने में और उसका डिलीवरी देने में, मान लो 1 सप्ताह ही लग गया मेरे भाई, और आप अगर 5000 रुपया का प्रॉफिट में हो तो सोचो कितनी बड़ी बात है। 5000 रुपया आप कमा सकते हो 1 सप्ताह में। और मान लो अगर आपने ऐसा बढ़िया दुकान पकड़ा, पहले आप ज्वेलरी शॉप में पकड़ोगे, फिर आप रेस्टोरेंट में जाओगे, इसके बाद आप किसी हॉस्पिटल को पकड़ोगे या किसी बड़े से स्कूल वाले को पकड़ोगे। मान लो आप ये ज्वेलरी शॉप को ही पकड़ते हो, रेस्टोरेंट को ही पकड़ते हो, और मुश्किल से मुश्किल अगर आपको 1000 ऑर्डर भी 2-2 जगह से मिलता है, तो एक जगह से तो आपकी कमाई 5000 रुपये है। अगर आपने 2000 का ऑर्डर लिखा, 2000 का ऑर्डर ले लिया, तो गुना करो 10 से, 2000 गुना 10 20,000, 50% कर दो 10,000 आपके पॉकेट
पॉकेट में जा रहा है। एक सप्ताह में 10,000 की कमाई, क्या मेरे भाई बिजनेस समझ में आया? एक सप्ताह में 10,000 की कमाई आप कर सकते हो। बेहतरीन आइडिया है, ज़बरदस्त आइडिया है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये है कि गर्मी है, जून का महीना चल रहा है, ये जो जुलाई अगस्त सितंबर इस समय जब आप घूमोगे तो थोड़ा सा आपको गर्मी महसूस होगा। लेकिन मेरे दोस्त, गर्मी से घबराना नहीं, गर्मी में तो पानी ही पिलाना है और अपना पैसा कमाना है। ये मेरे उन भाइयों के लिए है जो शहर में रहते हैं और काम खोज रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप समझिएगा। एक बिजनेस आइडिया और बचा हुआ है। अगर यहाँ तक आपको वीडियो देखा है, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो अभी भी कमेंट मत करना कि हाँ भैया पसंद आया। रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाना, अभी कमेंट मत करना, थोड़ा वीडियो बाकी और है। पूरा वीडियो सुन के जाना और फिर कमेंट करना कि हाँ भैया अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा, और नहीं अच्छा लगा तो क्या नहीं अच्छा लगा, वो भी कमेंट करना। एक बेहतरीन आइडिया जो हमारा नंबर 2 रहने वाला है। अब आप सोचोगे भैया इसमें करना क्या है दोस्तों, कैसे हम लोग बिजनेस आइडिया शुरू करें दोस्तों। तो आपने सिम देखा होगा दोस्तों, सिम कार्ड जो आपका बिकता है मार्केट में। वोडाफोन आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, रिलायंस जियो हो गया, BSNL भी आजकल बहुत ज़्यादा बिक रहा है और लोग इसको परचेज भी कर रहे हैं। आपको बस यही काम करना है कि आपके पास एक साइकिल होना चाहिए दोस्तों। बस अगर साइकिल नहीं है तो फिर कैसे काम करोगे, तो भी एक कम से कम प्लास्टिक का टेबल ले लेना, बस उसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। आइए दोस्तों बताता हूँ, नंबर 2 का बिजनेस आइडिया है। जो लोग एकदम आज के दिन से ही पैसा कमाना शुरू करते हैं, घर से बाहर निकले तो भैया 200-400 तो कमा कर ही लौटेंगे, तो वो बिजनेस आइडिया आपके लिए रहने वाला है। कम से कम 500, 400, 600 रुपये धीरे धीरे आपका इसमें इनकम होता जाएगा जैसे आप बढ़िया बढ़िया सेल करोगे। ये सेल का बिजनेस रहने वाला दोस्तों। आपको करना क्या, जब आप मेरे घर से बाहर निकलते हो तो आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में कई दफ़ा स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास, ऑटो स्टैंड के पास एक भैया होता है जो अपना छतरी लगा हुआ रहता है, जिसका जियो लिखा हुआ रहता है, एयरटेल लिखा रहता है, BSNL, हर तरह का सिम कार्ड का एक छतरी होता है। एक टूल पर बैठ के एक माइक लेके बोलता रहता है भैया जियो का सिम ले जाओ 50 रुपये में, एयरटेल का सिम ले जाओ 20 रुपये में, आप दोस्तों एयरटेल का सिम ले जाओ 40 रुपये में, एयरटेल का सिम ले जाओ, BSNL ले जाओ 80 रुपये में। इस तरीके से सिम कार्ड वो बेचता है एकदम सस्ता। आपको लगेगा भाई 30 रुपये में दे रहा है सिम और 1 महीना रिचार्ज फ्री, तो उसको क्या बचता है ना, उसको क्या पैसा बचता है जो वो 30 रुपये में BSNL का सिम बेच देता है और 1 महीना रिचार्ज के साथ वो 20 रुपये, वो 50 रुपये में जियो का सिम बेच देता है, 1 महीना रिचार्ज और 2 GB डाटा प्रतिदिन के साथ। उसको क्या बचता है कि वो इतना सस्ता बेच देता है दोस्तों? उसको बचता कुछ नहीं, वो पैसा आपसे ही कमाता है। समझ रहे हो बात? उसको जो कंपनी के बाद चाहता है, जैसे आपके ऑफिस में जो आपने देखा होगा आपके जिस शहर में रहते हो, एक एयरटेल का ऑफिस होगा, एक जियो का ऑफिस होगा, वहाँ से जो आपको जाना है और वहाँ बात करना है कि भैया मैं आपका सेल्स करने वाला हूँ, मतलब मैं आपके सिम कार्ड को सेल करूँगा। तो जैसे दोस्तों वो आपको क्या कहेगा, वो कंपनी वाला आपको क्या कहेगा दोस्तों? वो कहेगा भाई ले जाओ 10 सिम 20 सिम ले जाओ, अरे आपको मशीन देगा जिसे फिंगर रख के ऑथेंटिकेशन होता है आधार, और आपको बेच देना। और वो कुछ नहीं कहेगा, वो बोलेगा भाई तू सिम बेच दे और कमीशन ले लेना, मतलब सिम बेच कर पैसा कमाओगे। फ्री में वो कहता है बेचने के लिए, लेकिन यह सेल्समैन अपना दिमाग लगाते हो, कहता है भाई थोड़ा से तुमसे 40 रुपये निकाल लेते हैं, तुमसे 50 रुपये निकाल लेते हैं। तो वही वो करता है कि 50 रुपये का एक BSNL का सिम बेचता है और उसमें 1.5 GB डाटा प्रतिदिन देता है। 60 रुपये का एक जियो का सिम बेचता है, 1.5 GB डाटा प्रतिदिन देता है। एयरटेल का सिम 30 रुपये में बेचता है, 1.5 GB डाटा प्रतिदिन देता है। इस तरीके से दोस्तों वो खुद अपने हिसाब से वो सिम बेचता है, उसमें 50 रुपये का मान लो मार्जिन रखता है। और वो 50 रुपये मान लो उसने 10 सिम ही बेचा तो 50 रुपये तो उसके पॉकेट में गए, 50 गुना 10 500 रुपये कमाया। और प्लस दोस्तों कंपनी वाला उसको 10 सिम बेचने पे एक कमीशन अमाउंट देता है कि हाँ भाई तूने 10 सिम बेचा तो तुझे 200 300 इस तरीके से उसको एक अमाउंट मिलता है। ये होता है दोस्तों, यानी कि सिम बेचकर तो आप पैसा कमाएंगे ही, और जो भी आपने सिम का रेट रखा है 40 रुपये 30 रुपये, उसका भी पैसा आपके पॉकेट में जाने वाला। मान लो अगर आप 50 रुपये का ही सिम बेचे और 10 सिम आपने बेचा, 500 पॉकेट में, प्लस कंपनी वाला जो आपको कमीशन दे रहा है वो अलग से। यही बिजनेस आइडिया रहने वाला। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझोगे कैसे आपको कोई कंपनी रखेगा, कैसे आप एक सेल्समैन बनोगे, रिक्वायरमेंट क्या होगी चीज़ों की, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। आपको करना क्या है दोस्तों, आप जब सुबह उठते हो आपको मन में रहता है कि भाई आज भी जॉब पर नहीं जाना, आज भी जॉब पर नहीं जाना, कि 10,000 की जॉब करनी है, वो भी किसी फैक्ट्री में या कहीं। लेकिन जो लोग जॉब से सेटिस्फाई, उनको लगता है भाई ठीक है 10,000 की जॉब तो फिक्स है, वो लोग जॉब करिए। लेकिन जो मेरे भाई बिजनेस के लिए सोच रहे हैं और यहाँ तक जिन्होंने वीडियो को देखा है, अब आपकी बारी है, पूरा डिटेल में समझिए बिजनेस नंबर 2 को। खास करके दोस्तों ये बिजनेस उन लोगों के लिए जो एक शहर में रहते हैं और चाहते हैं कि भैया हम अपने ही शहर में रहें और पहला दिन से हम अगर हम कहीं जाएं तो पैसे कुछ कमा के लेकर के आएँ। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको चले जाना है किसी भी सिम के ऑफिस में, जियो में चले जाओ, एयरटेल में चले जाओ, BSNL या फिर भी यानी वोडाफोन आइडिया के ऑफिस में चले जाओ, और वहाँ पर आपको बोलना है कि सर मैं आपका सिम बेचना चाहता हूँ, आपके सिम की सेल करना चाहता हूँ, और मैंने सेल्स में पहले भी काम की। हमेशा करना कि मैंने पहले भी सेल्स में काम किया, ये चीज़ आपको बोलना है। तो उससे लगेगा कि हाँ बंदा काम कर सकता है, बोलेगा मैं आपकी सिम को बेचूंगा सर, और बोलेगा कि भाई तुमको कितना कमीशन चाहिए। दोस्तों आप कहना कि भाई जितना कम कमीशन हो सकता है,
जितना कम कमीशन है सर आप उतना पे रख लीजिए, लेकिन हमको आज पहला दिन से ही रख लीजिए, ठीक है। आपने यही कहना है, कमीशन का अपने बात नहीं करना है, अपना बुद्धि लगाओगे, सिम 60 में बेचोगे, 70 में बेचोगे, 80 में बेचोगे, अपने हिसाब से जितना में चाहोगे बेच दोगे। आपको बस एरिया खोजने के लिए मैं इस वीडियो में ही बता दूंगा कौन से एरिया में कितने में लोग सिम लेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। आपने यही चीज़ जाकर के वहाँ कहा कि ठीक है सर कमीशन आपको जितना भी देना है, मैं कमीशन के लिए कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे सेल्स पे रख लो, मैं आपकी सिम को सेल करूँगा। उसने बोलेगा कि ठीक है भाई, जो मैनेजर रहेगा फिर जो आपका सीनियर स्टाफ रहेगा वो बोलेगा ठीक है भाई तू चला जाना, कल से तुझको सारा चीज़ सिखा दूंगा। तो आपका आधार कार्ड लेगा, वो अपने पास रखेगा कि हाँ लड़का सही है, आपका नाम वगैरह रजिस्टर पर चढ़ जाएगा, और आपको एक मशीन देगा जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन होता है, वो मशीन आपको वो देगा आदमी, और उसके बाद आपका बोलेगा भाई किस तरीके से सिम बेचना है, वो सिखा भी देगा आपको। एक दिन का काम है, मुश्किल से आप घंटे भर के काम है, आप सीख जाओगे, एक दिन तो बहुत ही हो गया फिर भी। और अगले बार मान लो कि अगर आप 1 तारीख को जाते हो, मान लो रैंडम डेट बता रहा हूँ, 15 तारीख को जाते हो, आपने बोला कि रख लो सर ऐसे ऐसे, बोलेगा ठीक है भाई तेरा आधार कार्ड ले लेना सारा के, एक दिन आपको बोलेगा 16 को उसने आपको काम सिखा दिया, और बोलेगा ठीक है भाई दोपहर में जाकर तू सेल करना चालू कर सकता है सेम डे। और मान लो कि 16 नहीं तो 17 को, एक दिन और एक्स्ट्रा मान के चलो, तो आप 17 तारीख से सेल करने निकल गए हो, पहला ही दिन बता रहा हूँ। इसके लिए कोई मंथली तो चाहिए नहीं, आपने जितना कमाओगे उतना पैसा आएगा। अब आपको चले जाना दोस्तों, कोई साइड एरिया में नहीं बेचना है, आपको वहाँ बैठना है, आपको स्टेशन पे जाकर सिम नहीं बेचना है दोस्तों। सिम आपको कहाँ बेचना है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा आपके एरिया में कोई कम्युनिकेशन का दुकान होगा, मतलब वहाँ पर सिम कार्ड इलेक्ट्रॉनिक वगैरह मिलता है, वहीं के बाहर में आपको एक छोटा सा टूल ले जाना है, उस टूल पर बैठना है, और एक टूल आपको रखना है, उसी के बीच में अपना झंडा गाड़ देना है वोडाफोन आइडिया का। उसके बाहर में फुटपाथ जैसे होता है ना, फुटपाथ जहाँ पे समोसा लिट्टी ये सब बिकता है, उसी तरीके का आपको काम करना है। आपने एक अपना झंडा कर दिया, भी लिखा हुआ, और उसके बाद एक अपना टूल पे बैठ कर एक माइक ले लिया, भैया ले जाओ सिम 50 रुपये में 1.5 GB महीना के साथ, 50 रुपये में वोडाफोन आइडिया 1.5 GB महीने के, इस तरीके से आप अपना बोलते जा रहे हो। अब वहाँ पर क्या है कि लोग खुद आएंगे सिम खरीदने के लिए, क्योंकि वो एरिया ही है कम्युनिकेशन का, एरिया ही है सिम कार्ड बिकता है, एरिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, तो लोग वहाँ पर चले आएंगे। तो अब उनके हिसाब से मान लो जो दुकान वाला 200 में सिम बेच रहा है, आप तो भाई डायरेक्ट कंपनी का एजेंट हो, आपको बोला है कि फ्री में सिम बेचो। अब आपने वहाँ पर रेट रख दिया 80 रुपये, तो 200 रुपये का कोई सिम कार्ड खरीदेगा दोस्तों एक महीने का 1.5 GB के हिसाब से, या फिर आपसे खरीदेगा 80 रुपये के हिसाब से फ्री में, या मतलब 80 रुपये के हिसाब से 1.5 GB डाटा फ्री, तो आपसे ही खरीदेगा दोस्तों। उस हिसाब से मान लो अगर पहला दिन मैं कहता हूँ कि आपका एकदम कम सेल हो रहा है दोस्तों, 5 सिम बिका आपसे, इतना समझ लो 5 सिम बिका, ज़्यादा नहीं, मात्र आपने कितना सिम बेचा पहले दिन, 5 सिम कार्ड आपने बेचा। कितना आपको इनकम होगा दोस्तों वो समझिएगा। आपने एक छतरी डालकर आपने सिम बेचा, 80 रुपये में 5 सिम बेचा, आपको मिले 400 रुपये, 80 गुणा 5 400 रुपये आपकी कमाई हुई। कंपनी वाले से आपने बोला कि सर जितना कमीशन देना है, चलो भाई तुमने कितना सिम बेचोगे तुम्हारे एक रजिस्टर पे चढ़ेगा, और मंथ के एंड में आपको कमीशन मिलेगा, उसको छोड़ दो। पहला दिन आपने 5 सिम बेचा, 400 रुपये आ गए। दूसरा दिन आपने और कुछ तो ग्राहक बढ़ेगा, लोग उधर से आएंगे, देखेंगे हाँ भाई बढ़िया सिम है, आपको मिलेगा दोस्तों। मान लो आपने 8-10 सिम बेचा तो आपको 800 रुपये कमाई होगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको सेम काम करना है दूसरे कंपनी के लिए, कि मतलब कि भाई अब मुझे वोडाफोन आइडिया का, मैं अगर BSNL का सिम बेच रहा हूँ तो मैं एयरटेल का भी सिम बेचूंगा, अगर मैं एयरटेल का बेच रहा हूँ तो जियो का भी सिम बेचूंगा। आप दूसरे कंपनी में जाकर के बोलोगे कि हाँ सर मैं आपका सिम बेचना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे ये काम करना है मुझे, तो दूसरा कंपनी बोलेगा हाँ पहले से भी कहीं काम कर रहे हो, बोलोगे हाँ बिल्कुल सर मैं एक और कंपनी में सेल्स का काम कर रहा हूँ और आपके यहाँ भी काम करना चाहता हूँ। उसको ये कहना दोस्तों कि मैं तुमसे कमीशन नहीं लूँगा, बस मुझे सिम कार्ड दो, मैं तुम्हारा सिम बेचूंगा और कमीशन मुझे 0 चाहिए। बात समझ में आ रही दोस्तों। सेल्समैन को कितना बड़ा आसान हो गया कि मतलब भाई एक बंदा आ रहा है और उसका सिम बेच रहा है और कमीशन नहीं ले रहा है, ये आपको सेकंड कंपनी में करना है। आपने बोला भाई नो कमीशन, बस मैं आपका सिम बेचूंगा और आपको दे दूंगा, तो सारा रिकॉर्ड आपने लिया और आपने सिम बेचना चालू कर दिया। दोस्तों पहला दिन आपको कस्टमर आएगा, मान लो कि पहला दिन आपने 5 सिम ही बेचा, अगले दिन आपका कस्टमर बढ़ेगा, हो सकता है अगला दिन आपने 10 बेचा, 12 बेचा, और फिर एक सप्ताह एक जगह पर बेचा। फिर वो दोस्तों अपना लोकेशन स्विच करना है, एक ही जगह पड़े हुए नहीं रहना है, लोकेशन अपना बदल लेना है आपको, ठीक है। फिर आप चलेगा रेलवे स्टेशन पे, देखा वहाँ पर कि क्या माहौल है, कितना मतलब लोग आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन में जो नया नया आता है तो भैया लोग चाहता है कि सिम ले करें, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई लेगा, लेकिन एक एरिया होता है जहाँ पर रेलवे स्टेशन का भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, सिम कार्ड वगैरह बिकता है। मेरे यहाँ तो है दोस्तों, आपने देखा होगा तो कानपुर, रांची, झारखंड हर जगह कहीं ना कहीं रहता है, तो उस हिसाब से आपको देखना है और उस एरिया को पकड़ना है। फिर एक सप्ताह बेचा बढ़िया से, अब मान लो कि अच्छा सेल नहीं हुआ, लोकेशन स्विच करा। इस तरीके से आप चाहोगे तो कम से कम 800 रुपये, अगर 10 सिम भी बेचते हो तो 800 रुपये दिन का, यानी लगभग 8,000 रुपये आप 10 दिन में कमाओगे, और महीने में 20 से 24,000 रुपये कम से कम। अगर आपका 10 सिम भी बिक रहा है तो आप इतना पैसा आराम से कमा सकते हो दोस्तों। इस तरीके के बिजनेस आइडिया रहने वाला, आपको कैसा लगा कमेंट में करिएगा, और पूरा कमेंट, अब आप वीडियो अपने यहाँ तक देखा तो आप अपना कमेंट करिए, बिजनेस पसंद आया कैसा लगा। फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो में दोस्तों एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ। मेरे